दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल अपना कैरियर क्लासेस पे। आज मैं आपको जो सेकंड शिफ्ट है 23 जुलाई को जो सेकंड शिफ्ट है 23 जुलाई को जो शिफ्ट पड़ी थी 23 जुलाई को जो सेकंड शिफ्ट पड़ी थी उसके मैं साइकोलॉजी से रिलेटेड सवाल सॉल्व करवाने वाला हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं सवाल क्या कह रहा है। विकास का कौन सा आयाम नाम चोमुस्की के सिद्धांत से प्रभावित हुआ है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा भाषा सामाजिक भाषा विकास। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा भाषा विकास। ठीक है। दूसरा सवाल लेते हैं। दूसरा सवाल क्या कह रहा है। स्वभाव में व्यक्तिगत विभिन्नता आधारभूत रूप से होती है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, वो हो जाएगा जन्मजात। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जन्मजात। ठीक है। तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है। किसने व्यक्तित्व के किसी भी सिद्धांत को प्रतिपादित नहीं किया? किसने व्यक्तिगत के सिद्धांत कि किसी भी सिद्धांत को प्रतिपादित नहीं किया? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा B.F. स्किनर ने। इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। चौथा सवाल क्या कह रहा है। हेनरी ए मुरे तथा क्रिस्टियाना डी मार्गन द्वारा कौन सा परीक्षण निर्मित किया गया? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। इसका सही हो जाएगा। इसका सी ऑप्शन सही है, कथानक प्रत्यक्षकरण परीक्षण। अगला 500 सवाल क्या कह रहा है। एक बालक की वर्दी से कौन सा कारक संबंधित नहीं है? तो इसका पोषण, निद्रा, स्वास्थ्य और अधिवास। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अधिवास। ये ऑप्शन सही है इसका। ठीक है। छठा सवाल क्या कह रहा है। छठा सवाल है कौन सा परीक्षण बुद्धिमत्ता का संस्कृति मुक्त वाचिक परीक्षण है? तो ऑप्शन ए है बुद्धिमत्ता का समूह परीक्षण, ऑप्शन बी है वेस्लर समयक बुद्धिमत्ता का मापनी, तीसरा है वो भाटिया बैटरी और चौथा है स्टैंडर्ड प्रोसेसर। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स जय। अगला सवाल क्या कह रहा है। सातवां, बहुआयामी बुद्धिमत्ताओं के गार्डनर के सिद्धांत में कौन सी बुद्धिमत्ता सम्मिलित नहीं है? तो इसमें ये अव्यक्तिगत अंतः व्यक्तिगत नहीं होगा, प्राकृतिक भी नहीं होगा, अस्तित्ववाद में नहीं होगा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सामयिक। ठीक है। आठवां सवाल, रचनात्मक चिंतन के कौन सी प्रकार से संबंधित है? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। इसका रचनात्मक चिंतन में अपसारी सही हो जाएगा। ठीक है। नवा सवाल क्या कह रहा है। नमा कह रहा है मानसिक विमंदित पद को किस पद के साथ प्रतिस्थापित किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। एक बार सवाल वापिस से पढ़िए। मानसिक विमदति पद को किस पद के साथ प्रतिस्थापित किया गया है? तो इसका मानसिक से कोई लेना देना नहीं है, बौद्धिक से कोई लेना देना नहीं है, बुद्धिमत्ता प्रतिकूल सोल्यूशन नहीं है, ये इसके लेना। इसका सही ऑप्शन ये हो जाएगा मानसिक योग्यता। इसका ये ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। ठीक है। 10वां, व्यक्तिगत की सिद्धांतिक अवधारणा के लिए निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है? तो इसमें सामान्य नहीं होगा, सामान्य बिल्कुल नहीं होगा, अनूठा भी नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये स्थायी भी नहीं होगा। ये ज़्यादा बेटर मेरे को ये लग रहा है। ये अब देखते हैं, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा बेटर स्थिर है वो हो सकता है। ऑफिशियल आंसर क्या आएगी तब ये पता चल जाएगा इसमें कौन सा सही है। अगला 11वां सवाल, पढ़ने से संबंधित अधिगम असमता को कहा जाता है? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। पढ़ने से रिलेटेड क्या कहना है, पढ़ने से संबंधित अधिगम की असमता। तो इसका सही ऑप्शन डिसलेक्सिया हो जाएगा। ओके। अगला 12वां सवाल, न्यूनतम आधारभूत सुविधाओं से वंचित बालकों को निम्न रूप में वर्गीकृत किया जाता है। एक बार सवाल वापिस से पढ़िए। न्यूनतम आधारभूत सुविधाओं से वंचित बालकों को निम्न रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो ऑप्शन ए क्या है, अपराधी बालक, ऑप्शन बी क्या है, प्रतिकूल परिस्थितिक बालक, सी विशिष्ट बालक और चौथा पिछड़े बालक। अब इसका ऑफिशियल आंसर आने पे ही पता चलेगा। तो ये तो बिल्कुल नहीं है, सी और डी, बी नहीं है, डी नहीं है। अब ये हो सकता है या भी ये हो सकता है। तो ये ऑफिशियल आंसर के आने से ही पता चलेगा इसका। 13वां सवाल क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा कुसमायोजन का व्यवहारात्मक लक्षण है? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, कुसमायोजन का व्यवहारात्मक लक्षण ये हो जाएगा आक्रामकता। ठीक है। 14वां सवाल क्या कह रहा है, विशेष आवश्यकता वाले बालकों के साथ कौन सी विधि प्रत्यक्ष रूप से नहीं है? तो कौन सी प्रत्यक्ष रूप से नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन सही है। ठीक है। 15वां सवाल, इवान पॉवलोव द्वारा प्रतिपादित शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत अधिगम को निम्न से किसके द्वारा समझाया गया है? तो ये समझाया क्या है,
ये इसका ऑप्शन हो गया सहचार्य, सहचार्य इसका ऑप्शन हो जाएगा सही। ठीक है, अगला सवाल क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी बालकों के लिए अधिगम की प्रक्रिया नहीं है। तो अधिगम की प्रक्रिया नहीं है वो हो जाएगा परिपक्वता, ये इसका सही ऑप्शन ये हो जाएगा। 17 सवाल क्या कह रहे हैं, अधिगम में पुरस्कार व दंड की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी। ये की गई थी BF स्किनर द्वारा। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा BF स्किनर। एक मिनट इसको सही करते हैं, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा BF स्किनर। ओके, नेक्स्ट सवाल, अधिगम की अवधारणा के लिए कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसके लिए अधिगम के लिए कौन सा कथन सही नहीं है। व्यवहार में परिवर्तन अधिगम के लिए होता है, स्थायी अंतर प्रक्षेपित होता है, अधिगम अभ्यास द्वारा प्रभावित होता है, ये ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, 1900 सवाल क्या कह रहा है, शिक्षा में अवधारणा मानचित्रण किसके द्वारा सुझावित किया गया है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जोसेफ डी नोवेक द्वारा। इसका यह ऑप्शन सही हो गया। शिक्षण का कौन सा प्रकार शिक्षण के उद्देश्यों पर आधारित नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वर्णनात्मक शिक्षण, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नैसर्गिक से विचारों की सूची के एकत्रण के द्वारा विशिष्ट समस्या के समाधान की समूह रचनात्मक विधि कहा जाता है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, एक बार वापिस से पढ़िए क्या कह रहा है कि नैसर्गिक से विचारों की सूची के एकत्रण के द्वारा विशिष्ट समस्या के समाधान की समूह रचनात्मकता विधि कहा जाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए मस्तिष्क विप्लव युक्ति। ठीक है, 2200 सवाल क्या कह रहे हैं, कक्षा अधिगम में अभिप्रेरण की भूमिका किस प्रक्रिया से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 22वें का सही ऑप्शन हो जाएगा डी आकांक्षा स्तर। ठीक है, 23 सवाल क्या कह रहा है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 का मुख्य दर्शन क्या था। तो इसको तो आप जानते हो, बिना बोझ के सीखना, इसका ये ऑप्शन सही है। 24वां, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के लिए कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसके लिए डी ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, 25वां सवाल, शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान के विकास में किसका योगदान नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा स्टीफन एम कोवे। ठीक है, 26वां, शिक्षा मनोविज्ञानी में किस स्तर के मापन का न्यूनतम प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, कौन सा सवाल है, ये सवाल नंबर है क्या कह रहा है 26वां सवाल है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अनुपातिक मापन, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी इसका सही ऑप्शन है। ठीक है, 27वां सवाल, निम्न मनोवैज्ञानिक में से कौन से बाल विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अब्राहम मास्लो। अनुवांशिकता की भूमिका के अध्ययन के लिए कौन सी विधि वैध नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन दत्तक ग्रहण अध्ययन, इसका सही ऑप्शन ये हो जाएगा। एक व्यक्ति की दिखाई देने वाली दैहिक तथा मनोवैज्ञानिक विशेषताओं को के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा फेनोटाइप। ठीक है, किस परिक्षेपीय के अनुसार बाल विकास शरीर के अंदर एक विशिष्ट तथा पूर्ण व्यवस्थित प्रणाली को दर्शाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। अगर गाइज आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।